Assalamualaikum students, how are you? The lecture of today is for class 6 and subject is English. Yesterday beta we did the reading of page number 27 and 28 from Oxford Modern English. Okay, we read about the Polar Explorer. ठीक है, I'm giving you a review. Okay, we read about Roald Amundsen. He was the first man to reach at both poles. I mean to say South Pole and North Pole. Okay, his mother wanted him to become a doctor, but after her death, he learned many skills and he started to work as an explorer. ठीक है, एंड ही फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो फेस किया एंड ही लर्न मैनी स्किल्स. ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच एट बोथ पोल्स. ठीक है, नाउ द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 29 इज़ लेफ्ट. ठीक है, वो रीडिंग हमारी रहती थी एंड टुडे वी वुड डू इट. ओके, let's start reading it. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. ठीक है, Amundsen's skills and perseverance. Perseverance means maintained effort. ठीक है, उसकी एफर्ट्स ने और उसकी स्किल्स ने उसको इस काबिल बनाया कि वो ये क्लेम कर सके कि वो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच एट द बोथ पोल्स. He said, उसने कहा that his success came from proper preparation and having the appropriate equipment. ठीक है, उसका कहना था कि सक्सेस तब आती है जब प्रॉपर आपकी प्रेपरेशन हो और आपके पास अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब जो है इक्विपमेंट हो, सामान हो. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग यू मस्ट हैव अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट विद यू एंड प्रॉपर प्रेपरेशन होनी चाहिए आपकी. He said, उसका कहना था कि विक्ट्री अवेट्स हिम. विक्ट्री मीन्स सक्सेस, कि विक्ट्री उसका इंतज़ार करती है, मतलब विक्ट्री उसके लिए होती है हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर. ठीक है, जिसके पास जो है सब कुछ ऑर्डर में होता है, तरतीब में होता है. Amundsen wrote about his experiences in his autobiography My Life as an Explorer. ठीक है, ही रोट हिज एक्सपीरियंसेस. ठीक है, जो भी एज एन एक्सप्लोरर उसने एक्सपीरियंस किया, ही रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं बेटा? जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखो, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, एंड उसकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या था? माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर. ठीक है, उसकी बुक का नेम ये था, उसकी ऑटोबायोग्राफी का. और उसमें उसने क्या लिखा है ये येलो ब्लॉक में जो है हम पढ़ेंगे. दैट वॉज द पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. ओके, वन डे टू ऑफ द बॉयज एंड आई वर स्टैंडिंग ऑन द डेक. डेक मीन्स प्लेटफॉर्म. कि एक दिन टू ऑफ द बॉयज, दो लड़के, एंड I means Roald Amundsen is talking about himself, were standing on the deck, प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, when one of them exclaimed, जब उनमें से एक ने कहा, क्या कहा? There is a caribou. कैरिब्यू बेटा बोलते हैं डियर ऑफ कोल्ड रीजन्स. ठीक है, ठंडे इलाकों में जो हिरन पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कैरिब्यू. ही सेड कि एक कैरिब्यू है. ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट just on the skyline of one of the encircling hills. Encircling means surrounded. ठीक है, surrounded hills में उसको एक black object नज़र आया and he pointed by saying कि there is a caribou. वो जो black object है that is a deer. The other man who had the best vision of the three, जिसकी देखने की जो vision की ability थी हम तीनों में से ज़्यादा थी, looked steadfastly. Steadfastly means firmly, fixedly. उसने ज़रा ध्यान से देखा, फिक्सली देखा एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, उस ब्लैक ऑब्जेक्ट की तरफ फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए. एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन, और फिर अपने कंपेनियन की तरफ टर्न किया एंड सेड, और कहा दैट कैरिब्यू वॉक्स ऑन 2 legs. कि ये जो कैरिब्यू है ये तो 2 legs पे चल रहा है. जो है मोस्टली उनकी 4 legs ही होती हैं, लेकिन ये क्या है, 2 legs पे चल रहा है. श्योर इनफ close scrutiny. Scrutiny means careful examination. Careful examination confirmed his quick perception. Perception means understanding that this was not a caribou.
ठीक है, फिर उसने बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुली एग्जामिन किया, देन कंफर्म किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ कैरिब्यू बट एन स्कीमो। लेकिन क्या है वो, एक स्कीमो है। स्कीमो क्या है, आई हैड टोल्ड यू येस्टरडे कि बेटा जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं वहीं के रहने वाले होते हैं, ठीक है, उनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता, इग्लोज वगैरह में रहते हैं, फर पहनते हैं, फर से बने हुए कपड़े, और उनके पास बोज होती हैं, एरोज होते हैं, इन ऑर्डर टू रेस्क्यू देमसेल्व्स। सम अदर टू लेग्ड कैरिब्यूज, ठीक है, अब उनको वो टू लेग्ड कैरिब्यूज ही कह रहे हैं उन एस्कीमोस को, ज्वाइन द फर्स्ट, उन्होंने भी आके फर्स्ट वाले को ज्वाइन किया, अंटिल 5 फिगर्स वर आउटलाइंड अगेंस्ट द स्काई, ठीक है, 5 फिगर्स जो हैं वो आ गई अगेंस्ट द स्काई। देन दे एडवांस टूवर्ड अस इन अ बॉडी, ठीक है, वो फिर अब इकट्ठे होकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। आई सेंड द 2 बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, ठीक है, रोल्ड एमेंसन वॉज फ्राइटेड, दैट्स वाई ही सेंट हिज 2 बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, उसने कहा कि जाओ राइफल्स लेकर आओ। एंड देन द 3 ऑफ अस एडवांस टू मीट दैम, ठीक है, हम तीनों भी बढ़े आगे उनसे मिलने के लिए। आई वॉज इन द लीड, आई वॉज लीडिंग दैम एंड बिहाइंड मी केम माई लिटिल आर्मी ऑफ 2, और मेरे पीछे वो मेरी छोटी सी आर्मी थी 2 बॉयज़ की। एज द स्कीमोज नियर डस्ट, जब स्कीमोज हमारे करीब आए, वी कुड सी दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, हमने देखा कि वो उनके पास जो था बेटा ये सब कुछ था, बोज भी और एरोज भी, ठीक है, एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर। दिस बिगेन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन, टिकलिश मीन्स रिक्वायरिंग केयर। अब ये सिचुएशन जो थी बहुत टिकलिश लग रही थी, इट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है, दे कैन अटैक देम। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और होस्टाइल। होस्टाइल जो है बेटा फ्रेंडली का ऑपोजिट वर्ड है अनफ्रेंडली, उसने कहा कि हमें उनकी अटेंशन भी पता नहीं चल रही थी कि वो फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वॉर, ऐसे लग रहा था कि वो इक्विप्ड हुए हैं, उन्होंने अपने आप को रेडी किया हुआ है वॉर के लिए। हाउएवर देयर वॉज नथिंग टू डू बट मीट दैम फेस टू फेस, लेकिन अब करना क्या था, उनसे फेस टू फेस ही मिलना था। द 2 parties proceeded to within about 15 paces, ठीक है, हम लोग 15 steps आगे बढ़े एंड देन halted मीन्स स्टॉप, फिर रुक गए। आई देन टर्न टू माई आर्मी, ठीक है, फिर वो अपने उन्हीं 2 बॉयज़ की तरफ, अपनी छोटी सी आर्मी की तरफ टर्न हुआ एंड इंस्ट्रक्टेड देम ऑस्टेंटेशियसली मीन्स डिमांडिंग अटेंशन, टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मैंने अपनी आर्मी को जो है वो इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपने राइफल्स ग्राउंड में फेंक दें। आई देन टर्न टू द स्कीमोस, फिर मैं स्कीमोस की तरफ टर्न हुआ। देयर लीडर सीइंग दिस पैसिफिक मूव, पैसिफिक मीन्स पीसफुल, उसने जब हमारी पीसफुल मूव देखी, कौन सी मूव, मूवमेंट ऑफ थ्रोइंग द राइफल ऑन द ग्राउंड, कि जो हम लोगों ने राइफल फेंका, इमिटेटेड इट, उन्होंने भी उसको इमिटेट किया, बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स, वो भी अपने फॉलोअर्स की तरफ जो है वो टर्न हुआ, एंड अटरिंग अ कमांड, उसने भी एक कमांड दिया, हुक्म दिया। दे ओबेड, उन्होंने भी ओबे किया, बाय थ्रोइंग देयर बोज एंड एरोज ऑन द ग्राउंड, ठीक है, उन्होंने भी ग्राउंड में जो है अपनी बोज और एरोज को थ्रो किया। आई वॉज अनआर्म्ड एंड एडवांस टूवर्ड्स दैम, ठीक है, मैं भी अनआर्म्ड था, ठीक है, उनकी तरफ बढ़ा। द स्कीमो लीडर ऑल्सो केम आउट अलोन, वो भी अकेले आया स्कीमो लीडर। It is remarkable how accurately 2 men can communicate who do not speak a word of a common language। कितना ये शानदार था कि दोनों इंसान यानी कि रोल्ड एमेंसन और स्कीमो लीडर वो एक दूसरे से बात कर सकते थे, हालांकि दे डोंट यूज़ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, रोल्ड एमेंसन उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था स्कीमोस की, और स्कीमोस आर अनेबल टू अंडरस्टैंड रोल्ड एमेंसन्स लैंग्वेज, and whose whole experience of life seems utterly separated from each other, और obviously दोनों के life experiences were different from each other, ठीक है, स्कीमोस had led a different life और रोल्ड एमेंसन जो है उसने different life जो थी वो बेटा spend की थी। Expressions of the facts, nods and shakes of the heads, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy, ठीक है, दोनों ने हैंड शेक किए, गेस्टर्स से, नोट से, सर हिलाने से जो थे उन लोगों ने बेटा एक दूसरे को जो है वो अपने मीनिंग कन्वे किए। By these means I quickly convinced the Eskimo leader that I wish to be his friend, उसने कहा कि by this mean, इस तरीके से मैंने उसको ये मैसेज कन्वे किया that I
वॉन्ट हिम टू बिकम माई फ्रेंड, कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त बन जाए. एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश. रेसिप्रोकेट मीन्स रीपे एक्शन. उसने मेरी विश का भी क्या रिएक्शन शो किया, कि उसने भी कहा कि येस मैं तुम्हारे ये जो विश है ये एक्सेप्ट करता हूँ. Soon we were all friendly, हम सब फ्रेंडली हो गए. एंड आई इन्वाइटेड देम डाउन टू आवर शिप, और मैंने उसे अपनी शिप पर भी जो है वो इन्वाइट किया. ओके, दिस वॉज द पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसकी डेथ के बारे में. इन जून 1928, aged 55, ठीक है, 1928 में when Roald Amundsen was 55 years old, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission. एक रेस्क्यू मिशन पर जो था वो रवा दवा था when it disappeared, जब प्लेन ही गायब हो गया. एंड आई थिंक कि वो क्रैश हो गया होगा. Amundsen and the रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन. और एमेंसन और जितना भी उसका स्टाफ था वो कभी दोबारा नज़र नहीं आया. ओके बेटा, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है, एंड यू हैव टू रीड इट एट योर होम बाय योर सेल्फ.